अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ हमेशा खैरियत से रहिए, अल्लाह की अमान में रहिए। आज हम आपको ले चलेंगे जहाँ पे हमने ईद का अपना दूसरा दिन स्पेंड किया, जो डरबन की सबसे अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो भी डरबन आता है, पहले यहाँ साउथ अफ्रीका आता है, साउथ अफ्रीका से डरबन आता है, वो सबसे पहले वहाँ पर ज़रूर जाता है। और सबसे पहला उसका घूमने की जगह सन कोस्ट ही होती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये इनको ईदी मिली थी जो ये स्पेंड करने के लिए सन कोस्ट जा रहे थे। तो सन कोस्ट बेसिकली बहुत बड़ा है। यहाँ पे होटल्स भी हैं, कैसीनो भी है, सिनेमा भी है इसी बिल्डिंग के अंदर। और ये और सामने इसके बहुत ज़बरदस्त सा समंदर है और बहुत सारी यहाँ पे इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आप लोग को देख के, मंकीज़ देख के हैरत होगी, तो ये पूरे साउथ अफ्रीका में मंकीज़ पाए जाते हैं। जैसे हम लोग के पास बिल्लियाँ होती हैं, ऐसे यहाँ पर मंकी घूम रहे होते हैं। अक्सर घरों में भी घुस जाते हैं और कोई ना कोई खाने की चीज़ ले उठा के लेके चले जाते हैं, जैसे कि कुछ भी उनके हाथ लगे। तो जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, वहाँ पर हमारी शॉप में ये लोग घुस के कभी बनाना लेके चले जाते थे, कभी केक लेके चले जाते थे। और आप इनको चेज़ भी नहीं कर सकते, मतलब इनको भगा नहीं सकते, क्योंकि ये एक नहीं होता है, इनकी पूरी टीम एक साथ चल रही होती है, पूरा ख़ानदान एक साथ चल रहा होता है। तो दादा, चाचा, नाना सब साथ होते हैं। तो हम इस बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं, जिसमें बहुत सारी फ़न की चीज़ें हैं। ये एंटर होते हैं, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और ये इनका सिटिंग एरिया है, जहाँ पे आप से लेकर और बैठ के खा सकते हैं। बहुत सारे चेन रेस्टोरेंट्स भी हैं इसी उसमें, जैसे कि KFC, विम्पी, नैंडोस, और यहाँ के कुछ लोकल्स रेस्टोरेंट्स हैं। और इसके आगे हम चलेंगे तो इस साइड पे इनका मैजिक कंपनी है। मैजिक कंपनी गेम जोन है इनका, जो आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं, और बाकी चीज़ें बाद में कवर करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग सा इनका गेम जोन होता है, अक्सर मॉल्स पे होता है, अक्सर इंटरटेनमेंट की जगह पे होता है। और तो आप लोग देखिएगा, आपको पता लगेगा कि हम गेम भी खेलते हैं और फिर उसके बाद जो हमें टिकट्स मिलते हैं, उसके बाद उसको हमें एक 2 इन 1 है ये काम। गेम भी खेलो और फिर आपको उसका गिफ्ट्स में मिलता है जितने आपने गेम खेले होते हैं। तो एंड तक देखिएगा तो आप लोग उसका राज जान पाएंगे कि आखिर स्टोरी क्या है। तो चलें अंदर चलते हैं। तो ये हम अंदर आ गए। ये जो मशीन लगी हुई है, यहाँ पे आप पैसे डालते हैं तो वो कॉइन्स आपको दे देती है। 2 एंड ईच कॉइन्स होता है और हर गेम्स में आपको 3-3 कॉइन्स तकरीबन डालने होते हैं। तो नॉर्मली आपके सारे गेम जो है यहाँ पे 6 रैंड के इस हिसाब से बहुत सारा गेम्स लगे हुए हैं। और आप लोग देख सकते हो बहुत बहुत क्राउडी भी है, बहुत बिजी भी है, क्योंकि मोस्टली लोग सन कोस्ट आते हैं अक्सर जब हॉलीडे होता है। और सैटरडे संडे तो ये बहुत बिजी होता है। और यहाँ पर भी जब संडे को ईद थी तो यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड था, मीन सैटरडे संडे मंडे सारी 3 दिन की छुट्टी थी। तो इसलिए बहुत बिजी है, बहुत क्राउडी हो रहा है। तो ये आपने कॉइन्स, यहाँ पे कॉइन्स डालने होते हैं। फिर कॉइन्स डालने के बाद आपको टिकट्स मिलते हैं। फिर टिकट्स जब आप जितने आपके टिकट्स होते हैं उस हिसाब के वहाँ पे टॉयस रखे हुए होते हैं। अगर आपके 200 टिकट्स हैं तो आप 200 का कोई टॉय ले सकते हो। 200 टिकट्स वो सब उन्होंने लेबल किया हुआ था। और ये दो मेरे फेवरेट गेम है, इस पे मारो और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालो। आई डोंट नो, आई जस्ट लव दैट गेम। बहुत मज़े का गेम है ये। और अब चलते हैं, अब कुछ इनकी बॉलिंग भी देख ली जाए। यहाँ पे ये नया गेम लगा था और ये बहुत अच्छा था। ये भी 6 रैंड ईच था कि आप 6 रैंड में एक प्ले खेल सकते हो। तो ये इन्होंने बहुत सारी स्ट्राइक करी और मोहम्मद साहब बहुत एक्साइटेड हो गया और हमने इस पे बहुत सारे टिकट भी विन किए। अभी आपको दिखाते हैं। तो ये बच्चों की फेवरेट जगह है, यहाँ पे बच्चे बहुत मज़ा करते हैं। अगर इन लोगों से पूछोगे कहाँ जाना है तो उनको सनकोस्ट बस इनके मुंह पे रटा हुआ है, और हम लोग जा जा के सनकोस्ट बोर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। एक तो ये यहीं पे गेम भी है, फिर सामने आपको समंदर भी मिल जाएगा, तो ऑल इन वन हो जाता है। तो देखो कितने सारे हमें इसमें टिकट्स मिले। ये टिकट्स इस तरीके से आते हैं और फिर टिकट ईटर ये कम मशीन लगी होती है जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। वहाँ से आप वो आपको बता देते कि आपके इतने टिकट्स हैं, फिर आप जाके जितने आपके टिकट्स हैं आप चॉइस क्लेम कर सकते हो अपने। तो ये बहुत सारे स्क्रीन्स गेम भी थे। देखो ये टिकट ईटर है, यहाँ से आपने अपने टिकट्स डालने हैं, जितने आपको टिकट्स आपने गेम खेल के अर्न किए हैं। और फिर वो एक आपको स्लिप दे देगी जिसमें आपको बताएगी कि आपके इतने टिकट्स हैं। बेसिकली टिकट्स काउंटिंग की मशीन है, जो जो आप खुद करें और फिर वहाँ पर जाके आपने क्लेम कर दें आपके कितने टॉय टिकट्स हैं। और फिर वहाँ से आप अपना कोई भी टॉय, जो आपके जितने आपके टिकट्स बनते हैं उसका आप टॉय ले सकते हो। तो ये है इसकी स्टोरी। और ये बहुत सारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे गेम जोन है वहाँ पर तकरीबन तकरीबन यही रूल होता है। बहुत सारों में कार्ड सिस्टम भी आ गया है, तो कार्ड में फिर हमारे टिकट्स आ जाते हैं। तो अब टाइम था कुछ खाने का, जब गेम खेला था तो भूख भी लग गई थी। तो हमने कुछ खाया पिया, उसके बाद हम दोबारा से बाहर आ गए। सूरज गुरूब होने वाला था, असर और मगरिब का टाइम हो रहा था, नमाज़ भी पढ़नी थी।
तो अभी हम आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी जगहों पे नमाज की जगह बनी हुई होती है। अक्सर मॉल्स में नमाज की जगह बनी हुई होती है, प्रेयर एरिया, सला एरिया बना हुआ होता है। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर नमाज की जगह थी। एक साइड पे मेल्स का था और एक साइड पे लेडीज़ का था। ये लेडीज़ सेक्शन है जहाँ पे ये बनाई हुई हैं चीज़ें, और यहाँ पर आकर आपने वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें। हमारी जमात शुरू हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और हम नमाज़ पढ़ रहे थे। और बहुत अच्छा यहाँ पर नमाज का सिस्टम है हर जगह पे। आप कहीं पे भी किसी बड़े से बड़ा मॉल हो, वहाँ पे इस तरीके से सला कॉर्नर उन्होंने दिया हुआ होता है। तो यहाँ की ब्यूटी है, या एक ऐसी क्रिश्चियन कंट्री में इस तरीके से होना बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से हम साउथ अफ्रीका को छोड़ना नहीं चाहते, और ये शायद ही आपको किसी क्रिश्चियन कंट्री में मिले। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। अब हम चलते हैं घर पे। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।